हेलो स्टूडेंट, क्लास यूकेजी। चलिए हम लोग आज देखते हैं इंग्लिश लेसन 8, द विंड एंड द सन। नहीं, हवा और सूर्य। इस लेसन को हम लोग पढ़ते हैं और इसका हार्ड मीनिंग जो है वो हम आपको पोस्ट कर दिए हैं। वंस देयर वॉज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन द विंड एंड द सन। एक बार की बात है कि सूर्य और हवा के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब बहस छिड़ गई, तर्क वितर्क होने लगा। द विंड बोस्टेड ऑफ इट्स ग्रेट स्ट्रेंथ। तो विंड ने क्या किया? बोस्टेड मतलब दावा किया अपना ग्रेट स्ट्रेंथ, अपनी महाशक्ति का दावा किया। हाँ, सबसे महाशक्तिशाली मैं हूँ। द सन आर्ग्यूड दैट देयर वाज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस। उसके बाद सन ने क्या आर्ग्यूड किया, क्या किया? तर्क दिया कि दैट देयर वाज ग्रेट पावर इन जेंटलनेस, कि मेरे पास जो है वो क्या है? सौम्यता की महाशक्ति है, सज्जनता की महाशक्ति है मेरे पास। वी शैल हैव ए कंपटीशन। उसके बाद दोनों में जब ये बहस हो गया तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग एक कंपटीशन कर लेते हैं, एक हम दोनों के बीच प्रतियोगिता हो जाए। सेड द सन, सूर्य ने कहा। फार बिलो, नीचे दूर, ए मैन ट्रेवल्ड ऑन ए विंडिंग रोड। एक आदमी गुजर रहा था विंडिंग रोड मतलब घुमावदार सड़क पर। विंडिंग मतलब घुमावदार होता है, घुमावदार सड़क पर उससे गुजर रहा था। ही वॉज वियरिंग ए वार्म विंटर कोट। और उसने क्या पहना था? एक गर्म लगने वाला विंटर कोट पहना था। एज ए टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, अपने शक्ति के टेस्ट के लिए, जांच के लिए। सेड द सन, सूर्य ने कहा। लेट अस सी व्हिच ऑफ अस कैन टेक द कोट ऑफ द मैन। चलो देखते हैं कि उस आदमी के शरीर से कौन कोट उतरवा सकता है। अब ठंडे के दिन में वो कोट पहना हुआ है और बोल रहा है कि चलो देखते हैं कि वह हम दोनों में से कौन उसके कोट को खुलवा सकता है या उतरवा सकता है। वही शक्तिशाली हुआ। यही दोनों के बीच में कंपटीशन हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है? इट विल बी क्वाइट सिंपल। यह तो बहुत आसान है फॉर मी, मेरे लिए। कौन कह रहा है? ये कह रहा है कौन? एयर कह रहा है, हाँ, विंड कह रहा है, हवा कह रहा है। इट विल बी क्वाइट सिंपल, यह तो बहुत आसान है फॉर मी, मेरे लिए, टू फोर्स हिम टू रिमूव हिज कोट, कि उसको उसके कोट को मैं उतरवा सकूं। ब्रैग द विंड, नहीं तो ब्रैग द विंड, ब्रैग मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ब्रैग मतलब हमारे एक्चुअली होता है डिंग मारना। तो यही डिंग मारा उसने, वही अपने बड़बोलेपन से बोला यार इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके कोट को तो मैं ज़बरदस्ती उतरवा लूँगा, अपने फोर्स से, अपने ताकत से इसे मैं खुलवा लूँगा। द विंड ब्लो सो हार्ड। उसके बाद क्या हुआ? हवा काफ़ी तेज से बहने लगी। दैट द बर्ड्स क्लंग टू द ट्रीज। उसके बाद पक्षियाँ जितने भी थी पेड़ पर, वो क्लंग मतलब चिपक गई। क्लिंग मतलब होता है चिपकना, या क्लंग दिया, चिपक गया। टू द ट्रीज, वृक्षों से सभी पक्षियाँ चिपक गए। द वर्ल्ड वॉज फिल्ड विद डस्ट। पूरा संसार जो है वो डस्ट मतलब धूल से भर गया। एंड लीव्स, और पत्तों से। देखते हैं ना, जब आंधी आती है तो क्या होता है? पूरा धूला से या फिर देखिए पत्तों से क्या होता है? घर द्वार सब भर जाता है। बट हार्डर द विंड बिलो डाउन द रोड। लेकिन सबसे तेज जो हवा था वो कहाँ था? नीचे सड़क पर। द टाइटर मतलब वो तंग था, हाँ, इसीलिए वहाँ पर क्या था? बहुत अधिक हवा थी, काफ़ी अधिक हवा थी। द शिवरिंग मैन क्लंग टू हिज कोट। तो शिवरिंग मैन मतलब क्या? वो कपकपाता हुआ आदमी। जब ठंडा के दिन में काफ़ी हवा चले तो कपकपी तो होती है ना, तो वो कपकपाता हुआ आदमी ने क्या किया? क्लंग टू हिज कोट। वो भी आदमी अपने कोट से और अधिक चिपक गया। देन द सन केम आउट। उसके बाद सूर्य बाहर निकला। फ्रॉम बिहाइंड ए क्लाउड, बादल के पीछे से। द सन वार्म्ड द एयर। सूर्य ने क्या किया? हवा को गर्म कर दिया। एंड द फ्रॉस्टी ग्राउंड, और ठंड धरती को भी गर्म कर दिया। द मैन ऑन द रोड, वह आदमी जो सड़क पर था, अनबटन्ड हिज कोट, उसने अपने कोट के बटन को खोल दिया। द सन ग्रू स्लोली ब्राइटर एंड ब्राइटर। धीरे धीरे सूरज का जो तीखापन जो है वो, चमकीलापन जो है वो बढ़ने लगा। सून द मैन फेल्ट सो हॉट।
तुरंत ही उस आदमी को काफ़ी गर्मी महसूस होने लगा। दैट ही टुक ऑफ हिज कोट, उसने तुरंत अपने कोट को उतार दिया। एंड सेट डाउन इन ए शेडी स्पॉट, और बैठ गया एक छायादार स्थान देखकर वहाँ पर वो बैठ गया। हाउ डिड यू डू दैट, तुमने यह कैसे किया? सेड द विंड, हवा ने कहा। इट वॉज ईजी, यह बहुत आसान था। सेड द सन, सूरज ने कहा। आई लीड द डे, मैंने सुबह को का प्रारंभ किया। थ्रू जेंटलनेस आई गॉट माई वे, और अपनी सौम्यता से, अपनी सज्जनता से मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो क्या किया, वो जो हवा था, वो जो आंधी था, उसने ज़बरदस्ती कोट उतरवाना चाहा, लेकिन सूरज ने क्या किया, अपने तरीके से उसी कोट को खुलवा दिया। तो यही दोनों में अंतर है। ओके, इसको पढ़िए आप लोग, रीडिंग दीजिए बार बार, और हार्ड वर्ड जो दिए हैं उसको याद कीजिएगा। ओके।